क्या आप जानते हैं कि हमारे बीच 7 ऐसे योद्धा हैं जो कालातीत हैं, जिन्हें मृत्यु छू भी नहीं सकती? ये 7 चिरंजीवी कौन हैं और क्यों उन्हें अमरता का वरदान मिला? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन 7 अमर योद्धाओं की रहस्यमयी कहानियां, जिनका जीवन अनंत है और आज भी वो इस धरती पर मौजूद है। रहिए अंत तक हमारे साथ, क्योंकि इन कहानियों में छिपा है अमरता का रहस्य। महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा को अमरता का श्राप मिला, लेकिन ये अमरता कोई वरदान नहीं बल्कि अनंत पीड़ा थी। उसने अपने पिता द्रोणाचार्य की हत्या का बदला लेने के लिए पांडवों पर ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वह हजारों वर्षों तक इस धरती पर भटकेगा। क्या आपने सुना है कि अश्वत्थामा आज भी जंगलों में भटकता है, अपने माथे पर लगे घाव से खून बहाते हुए? महाभारत की रचना करने वाले व्यास अमर क्यों हैं? व्यास, जिन्होंने मानवता के सबसे बड़े महाकाव्य का सृजन किया, को इस धरती पर अनंत ज्ञान बांटने के लिए अमृता का वरदान मिला। उनकी उपस्थिति आज भी काशी में देखी जाती है, जहां वे गंगा के किनारे बैठकर साधना करते हैं। कहते हैं व्यास की उपस्थिति इस धरती पर तब तक रहेगी जब तक वेद और पुराणों का अस्तित्व रहेगा। भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान चिरंजीवी क्यों हैं? कहते हैं कि राम ने हनुमान को अमरता का वरदान दिया था ताकि वे हमेशा धर्म की रक्षा कर सके। हनुमान आज भी इस धरती पर हैं और जब भी कोई राम का नाम सच्चे दिल से पुकारता है, हनुमान उसकी मदद के लिए आते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप संकट में थे तो किसी अदृश्य शक्ति ने आपकी मदद की हो? परशुराम, वो अमर योद्धा जो शिव जी के परम शिष्य हैं, उन्हें अमरता का वरदान क्यों मिला? परशुराम को जन्म लिया था अधर्म को मिटाने के लिए, और जब भी इस धरती पर धर्म की हानि होगी वे लौटेंगे। कहते हैं कि परशुराम महाभारत के युद्ध के बाद से तपस्या में लीन है, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी पृथ्वी पर महसूस की जा सकती है। क्या वे कभी वापस आएंगे जब इस दुनिया को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी? रावण के भाई विभीषण को भी अमरता का वरदान मिला था। राम ने विभीषण को हमेशा सत्य और धर्म की रक्षा के लिए लंका का राजा बनाया और अमर होने का वरदान दिया। विभीषण को आज भी लंका का रक्षक माना जाता है और कहते हैं कि वो धरती पर धर्म की नींव को बचाए रखने के लिए जीवित है। महाभारत के युद्ध में शामिल हुए कृपाचार्य भी चिरंजीवी हैं। उन्हें अमरता का वरदान मिला ताकि वो कलयुग में भी धर्म की शिक्षा और ज्ञान का प्रसार कर सकें। कहते हैं कि जब भी धरती पर कोई महान गुरु का आगमन होता है तो उसमें कृपाचार्य का प्रभाव जरूर होता है। राजा बलि, जिन्होंने वामन अवतार के दौरान अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी, उन्हें अमरता का वरदान मिला। बलि आज भी सुतल लोक में है और उनके धरती पर वापस लौटने का इंतजार किया जा रहा है, जब वे धर्म की स्थापना करेंगे। कहते हैं कि उनकी वापसी के दिन धरती पर एक नया युग शुरू होगा। ये थे सप्त चिरंजीवी जो आज भी इस दुनिया में हैं। इनकी कहानियां सिर्फ पौराणिक नहीं बल्कि आज भी हमारे जीवन में जीवित हैं। अगर आपको ऐसी और भी अनसुनी पौराणिक कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पौराणिक कथाओं के इस अद्भुत संसार में खो जाएं।